पंचमोध्याय प्रारंभी सूतवाद। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं आगे की कथा कहूँगा। आप लोग उसने अपनी प्रजा का पालन करने में तात्पर्य एक तुंगध्वज नाम का राजा था। एक बार वन में गया, अनेक प्रकार की पशुओं का संहार किया। वहां से अपने भवन के लिए वापस आ रहा था तो मार्ग में बड़ वृक्ष के नीचे कुछ गोपुत्र भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का बटुआ पूजन कर रहे थे। अहंकार से राजा ना वहां पर गया ना भगवान को प्रणाम किया। जब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए तो राजा के समुख प्रसाद भेजा। राजा ने उस प्रसाद का अनादर कर दिया, जिससे उसके 100 पुत्र राजपाट नष्ट हो गया। ऐसा देखकर राजा तुंगध्वज उसी बड़ वृक्ष के नीचे जा पहुंचा तथा प्रजा के संग में ब्राह्मण को बुलाकर जात भाइयों के साथ संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का बटुआ पूजन करता गया। पूजन के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होते हुए राजा तुंगध्वज को धन पुत्राद की प्राप्ति होती भई। निधन धन पाए, कैदी कैसे छुटकारा, भय से मुक्त हो जाए, इसमें संदेह नहीं। इस पुनीत कथा के सुनने से इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। करने वाले सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। सनातन कलयुग में सत्य व्रत रूपधारी भगवान विष्णु का अवतार हुआ, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कोई इस कथा को नित्य पढ़ता है, नित्य सुनता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। जिन्होंने पहले जन्म में भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया है, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, सो सुनो। जो सतान नाम का गरीब ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। श्री कृष्ण जी की मिताई कर मोक्ष को प्राप्त होता गया। लकड़हारा दिलों का राजा निषाद हुआ, जो भगवान रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता गया। ओल का मुख नाम का महाराजा राजा नप दशरथ हुआ, जो श्री रंगनाथ जी की सेवा कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता गया। धर्मात्मा सात बनिया राजा मूर्धध्वजी, जो अपने पुत्र का दाहिनांग आरे से पार कर ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण को दान में देकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हुए तुंगध्वज नाम का राजा स्वयं हुआ, जो सर्वनाम भगवत गीता का प्रचार कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता गया। समस्त गोपगण ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाली, जो श्री कृष्ण जी की मिताई कर मोक्ष को प्राप्त होती भई। इति स्कंधे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तांतम पंचमोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तो हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात्, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै नमः।